Assalamu alaikum guys. Today we discuss about immune system. So first of all we know about what is the anatomy of immune system. Immune system comprises cells and molecules with a specialized role in defending against infection and invasion by other organisms. इम्यून सिस्टम मुश्तमिल होता है सेल्स पर, मालिक्यूल्स पर, जो स्पेशलाइज रोल है, मीन इसका स्पेशल रोल है किस में, डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। जितने भी इन्फेक्शन है, जरासीम है, माइक्रोब्स है, उसके खिलाफ बॉडी को डिफेंड करना इसका काम है। एंड इन्वेजन बाय अदर ऑर्गेनिज्म, और जितने भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करता है, एंटर हो जाते हैं, तो उसको जो डिफेंड करता है वो है इम्यून सिस्टम। मेजर कंपोनेंट इंक्लूड द बोन मेरो एंड द लिम्फोइड टिश्यू। इसमें जो कंपोनेंट आते हैं इम्यून सिस्टम के वो है बोन मेरो और लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू इंक्लूड थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। अब लिम्फोइड टिश्यू में जो है थाइमस ग्लैंड आता है, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं और टॉन्सिल्स आते हैं। अब हम आते हैं इम्यूनिटी पे, दैट व्हाट इज द इम्यूनिटी। द टर्म इम्यूनिटी हैज़ कम टू मीन द प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ एंड मोर स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिजीज़। इम्यूनिटी का मतलब है डिजीज़ से हमें बचाना, मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इन्फेक्शन से हमें बचाना। द कलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस ऑफ द सेल एंड मॉलिक्यूल ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पांस। अगर हम मुश्तरका तौर पर बात करें तो सेल्स और मालिक्यूल्स, जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स और मालिक्यूल्स हैं, उसका मुश्तरका तौर पर जब वो रिस्पांस करते हैं किसी भी माइक्रोब्स को, तो उसको हम इम्यून रिस्पांस कहते हैं। द सिस्टम इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेसिस इनर एनवायरनमेंट। जब भी कोई माइक्रोब्स वगैरह आते हैं बॉडी में, तो जो नॉर्मल होमोस्टेसिस है उसको उसमें अल्ट्रेशन पैदा करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो होमोस्टेसिस बरकरार रखे। बाय रिकग्निशन हार्मफुल फ्राम नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड प्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिस्पांस। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है कि वो बॉडी का अपना सेल है या कोई फॉरेन सेल जिसकी वजह से जो है वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम का काम है और इसको किल और डिस्ट्रॉय करना इम्यून सिस्टम का काम है। इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी सिस्टम इज क्लियरली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं इसके खिलाफ हमें डिपेंड करता है। इट कंसिस्टली डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस इट एनकाउंटर्स। मीन जितने बैक्टीरिया, वायरस हो गए और अदर फॉरेन सब्सटेंस हो गए, उससे हमें बचाता है। इट आल्सो डिफेंड अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स एंड मॉलिक्यूल दैट पीरियडिकली डेवलप इन द बॉडी सच एज कैंसर सेल्स। और बॉडी में अगर एबनॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन हो जाए, मीन्स अगर कैंसर सेल्स प्रोलिफरेशन कर ले, तो उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काम करती है। ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स का इम्यून सिस्टम से क्या वास्ता है, चलिए पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड डिफेंस एंड इम्यूनिटी। ल्यूकोसाइट्स का बहुत ही अहम किरदार है हमारे इम्यूनिटी यानी डिफेंस सिस्टम में। ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट जो है वो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स को कहते हैं। Leukocytes mean WBCs. They contain nuclei and some have granules in their cytoplasm. Leukocytes में हम नीचे पढ़ेंगे कि इसमें 2 टाइप्स हैं, 2 मेन टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स को फोली मार्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है। एंड ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स हैं मेन, दैट न्यूट्रोफिल, स्टेनोफिल एंड बेसोफिल। एंड एग्रेन्युलोसाइट्स के 2 टाइप्स हैं, मीन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये चीज़ें क्या है तो ये हम नीचे एक एक करके पढ़ेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में मीन फोली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इसको कहते हैं। ये क्या चीज़ है तो ड्यूरिंग ग्रेन्युलोफोसिस, जब ग्रेन्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, दे फॉलो अ कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट थ्रू माइलोब्लास्ट टू माइलोसाइट बिफोर डिफरेंशिएटिंग इनटू 3 टाइप्स। ये हमें कैसे बनता है हमारे साथ, तो माइलोब्लास्ट से माइलोसाइट बनता है, इससे फिर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स बनते हैं। मीन जैसे हमने बता दिया कि न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ऑल ग्रेन्युलोसाइट हैज मल्टी लूप न्यूक्लियाई इन देयर साइटोप्लाज्म। और इसमें ये भी एक चीज़ है ग्रेन्युलोसाइट्स में कि इसकी जो इसमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लूप का होता है। हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स पर। न्यूट्रोफिल्स FMNs का मतलब है फोली मार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स।
Small, fast and active scavengers protect the body against bacterial invasion. स्मॉल मतलब छोटे होते हैं और बहुत ही तेज़ और एक्टिव होते हैं, जो हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। जब इन्वेजन मीन जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर हो जाए। एंड रिमूव डेड सेल्स डेब्रिस फ्रॉम डैमेज टिश्यू, और जब बैक्टीरिया को अकेले डिस्ट्रॉय करता है तो उसके बाद जो डेड पार्ट्स या डेड सेल्स रह जाते हैं उसको भी ये ले जाता है और रिमूव कर लेता है। हाईली मोबाइल एंड स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल इन द अफेक्टेड एरिया। हाईली मोबाइलाइज मीन जहाँ पर भी इंजरी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ये हाईली मोबाइलाइज मतलब मोएबल है, वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है और कैपिलरी वॉल से भी ये स्क्वीज आउट कर लेता है। न्यूक्लियाई आर कैरेक्टरिस्टिकली कम्प्लेक्स, इसकी जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है। मीन लाइव ऑन एवरेज 6 to 9 आवर इन द ब्लड स्ट्रीम में ये तकरीबन 6 से 9 आवर्स तक ये ज़िंदा रहते हैं। प्रोफेशनल फेगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स को प्रोफेशनल फेगोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीके से बैक्टीरिया को किल एंड डिस्ट्रॉय कर देता है एंड फिर इसको रिमूव कर देता है बॉडी से। नाउ सेकंड नंबर पर है एसिनोफिल। एसिनोफिल आर लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल जो है वो न्यूट्रोफिल से थोड़ा लेस एक्टिव है। मीन हमने बता दिया कि न्यूट्रोफिल जो है वो प्रोफेशनल फेगोसाइट्स भी कहलाता है। तो अब हम आते हैं एसिनोफिल पर। तो एसिनोफाइल स्पेशलाइज रोल अफियर टू बी इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स। अब जितने भी पैरासाइट्स हैं मीन्स वर्म एक्सेट्रा, तो उसके खिलाफ हमारे एसिनोफिल काम करते हैं। सर्टेन टॉक्सिक केमिकल स्टोर इन देयर ग्रेन्यूल्स, इसके अलावा इसके जो ग्रेन्यूल्स है उसमें कुछ केमिकल्स भी पाए जाते हैं जहरीले, जो कि जैसे हमने बात की पैरासाइट के खिलाफ ये काम करता है, तो पैरासाइट के खिलाफ फिर वो केमिकल जो इन टॉक्सिक केमिकल जो है वो भी काम आते हैं। ऑफन फाउंड एट साइट ऑफ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, और एसिनोफिल वहाँ पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर जिस जगह पर एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल आस्थमेटिक एयरवेज या स्किन एलर्जीज। अगर आस्थमेटिक एयरवेज मीन अगर आस्थमा हो जाए या स्किन की कोई एलर्जी हो जाए तो उस वहाँ पर भी एसिनोफिल पाए जाते हैं। नंबर 3 पर है बेसोफिल, क्लोजली एसोसिएटेड विद रिएक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस। बेसोफिल का काम क्या है, तो ये जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए या जहाँ पर रिएक्शंस हो जाए तो वहाँ पर बेसोफिल पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स फेक्ड विद हेपारिन एंड हिस्टामिन दैट इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो हेपारिन के साथ मिल जाते हैं और हिस्टामिन के साथ, एंड देन जो कैपिलरी परमेबिलिटी है इन्फ्लेमेशन के दौरान उसको बढ़ाता है। बेसोफिल का काम है। इन्फ्लेमेशन क्या है, तो इन्फ्लेमेशन मीन ये एक रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम है। इन्फ्लेमेशन इसमें पेन हो गया, रेडनेस हो गया और हीट, लॉस ऑफ फंक्शंस एंड इसके अलावा वहाँ पर रेडनेस भी होती है इन्फ्लेमेशन में। तो वहाँ पर हम जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए वहाँ पर चांसेस बहुत ही है, यानी चांसेस है कि वहाँ पर बेसोफिल भी होगा। मास्ट सेल्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन टू बेसोफिल। मास्ट सेल क्या है, तो मास्ट सेल्स भी बॉडी के सेल्स है इम्यून सिस्टम के, वो भी जो है इसकी अपीयरेंस जो है वो और फंक्शन जो है वो भी बेसोफिल की तरह है। अब बी नंबर पर ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट मेकअप 25 to 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। मीन हमने बता दिया पहले ही कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स दोनों ल्यूकोसाइट्स के पार्ट्स है। तो अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स की जो है ल्यूकोसाइट्स में कितनी जगह बनती है, तो 25 to 50% मतलब आधी जो है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। हैव अ लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, इसकी जो है न्यूक्लियस में लार्ज है मतलब बड़ा है, और साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स है जो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में बता दिया कि उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ए ग्रेन्युलोसाइट्स मीन एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। मोनोसाइट्स फर्स्ट नंबर पर जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है उसका टाइप है उसमें आते हैं मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट ऑफ द WBCs एक्टिवली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक। इसकी WBCs की जो सबसे लार्जेस्ट सेल है उसमें मोनोसाइट्स आते हैं। एक्टिवली मोटाइल एंड फेगोसाइटिक। एक्टिवली मोटाइल मीन ये एक्टिवली मोएबल है, जहाँ पर भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो ये सबसे पहले पहुँच जाता है। एंड फेगोसाइटिक, और ये उसको फेगोसाइटिक मीन एनगल्फ कर देता है। सम सर्कुलेट इन द ब्लड, अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यू वेयर द डेवलप इनटू द मैक्रोफेजेस। हाँ,
ये जो है ज़्यादातर कुछ जो है ब्लड में पाए जाते हैं, और जहाँ पर भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो वहाँ पर ये जब ब्लड से निकल जाता है तो इसको हम मोनोसाइट्स को फिर मैक्रोफेजेस कहते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1, और दोनों जो टाइप्स ऑफ सेल्स है ये इंटरल्यूकिन 1 बनाते हैं मोनोसाइट्स। सेकंड नंबर पर मोनोसाइट्स आता है। तो एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, मोनोसाइट्स का काम यह है कि हाइपोथैलेमस पर ये काम करता है। राइज इन बॉडी टेम्परेचर, अक्सर हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जब हो जाए तो उसके साथ फीवर होता है, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि मोनोसाइट्स जो है वो हाइपोथैलेमस पर काम करता है और फिर बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको उससे राइज कर लेते हैं। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन बाय लीवर, और कुछ ग्लोबुलिन्स जो है ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स वो भी लीवर में बनते हैं, तो ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, और जो टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं उसको भी एक्टिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।